आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और चने की दाल की ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। पालक भी आजकल इजीली अवेलेबल है, तो एक ही तरह की दाल खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। इसी तरह से आप ज़रूर ट्राई करके देखें। गर्मा गर्म चना दाल पालक बनाकर इसे आप सर्व करें चपाती, नान या फिर चावल के साथ। सभी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए ये टेस्टी सी तड़के वाली दाल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल 1 कटोरी लेकर और उसको अच्छी तरह से धो लिया 2-3 पानी से, और फिर मैंने इसको भिगो दिया था करीब 3 घंटे के लिए। अच्छी तरह से भीग गई है। अब इसका पानी निकाल के और अब हम दाल को डाल देंगे प्रेशर कुकर में। तो अच्छी तरह से प्रेशर कुक करना है। दाल के साथ हम यहाँ पे कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे काली मिर्च, 2 लौंग, 2 छोटे पीस दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। इन सभी का फ्लेवर दाल में बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। अब प्रेशर कुक करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे पानी। मैं 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो हमें इस दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, आप ध्यान रखें। ग्लास पानी डाल के और अब कुकर का लिड बंद कर देते हैं और इसको रख देंगे लो फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक। चने की दाल को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक पालक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास 1 बंच पालक। इसको अच्छी तरह से धोकर और फिर अब हम इसे काटेंगे। तो यहाँ मैंने पालक को अच्छी तरह धो लिया है, एकदम फ्रेश पालक है ये। इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। पालक को अलग रख देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि दाल गल गई है कि नहीं। तो इसकी स्टीम अपने आप निकलने दें और फिर चेक करें। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गलती है, मैंने जैसा आपको बताया थोड़ी खिली खिली सी रहती है ये दाल। तो आप बस चेक कर लें कि ये मैश हो रही है कि नहीं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है दाल। अब इसको हम अलग रख देते हैं और अब तड़का तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल। इसमें अब डालेंगे हींग, 1 से 2 चुटकी आप डाल सकते हैं। ज़ीरा भी डाल देते हैं। दाल पालक को टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया सा एक मसाला तैयार करने वाले हैं। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दाल में। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। तो मैंने बारीक काट के यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च हम बाद में भी डालेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से अब फ्राई कर लेते हैं। लहसुन जब हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखें और इसको लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा भून लें। अब ये थोड़ी सी फ्राई होने लग गई है, तो इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पे बारीक कटे हुए डाल दें और उसको भी अच्छी तरह से अब फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने से टमाटर का कच्चापन निकल जाता है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ डालेंगे हल्दी पाउडर, हमने दाल में भी डाला था। गरम मसाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आधी चम्मच डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बॉईल करते में भी नमक डाला है हमने। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालेंगे, बहुत डिफरेंट लगता है दाल में। अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, खटाई से ये और भी टेस्टी बनती है। आप चाहें तो बाद में इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब मसालों को टमाटर और प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। अब ये अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम डाल देंगे पानी, ताकि मसाले जले नहीं। आधी कटोरी करीब पानी डाल दें और थोड़ा सा इसको पकने दें। बस 1 मिनट तक इसको पकाना है और फिर इसमें डालें हरी मिर्च, और जो पालक हमने काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। तो हरी मिर्च को स्लिट करके ज़रूर डालें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसको ढक के पका लेते हैं हम 2 से 3 मिनट के लिए। पालक डालने के बाद आप ध्यान रखें कि पालक को मसालों के साथ मिक्स ना करें, बस ऊपर ही रहने दें और फिर इसको ढक के पकाएं। ऐसा करने से पालक का कलर चेंज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया हरा हरा सा पालक लग रहा है, दाल में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो पालक अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम बॉईल करी हुई दाल डाल देंगे। दाल का पानी अभी थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा और जो ये दाल है वो धीरे धीरे गाढ़ी होती जाती है। अभी मुझे यहाँ पे पानी बिल्कुल ठीक लग रहा है। चना दाल पालक की ये सब्जी की तरह दाल बनती है, तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो पानी और ऐड कर सकते हैं। दाल को पकते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी को भून कर क्रश करके इसमें डालें फ्रेंड्स। बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आता है और ये बना देता है आपकी दाल को बहुत ही टेस्टी। अब हम इसे ढक के और सिमर होने देंगे, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो दाल के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। 3-4 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब आप देख सकते हैं दाल का कलर इतना बढ़िया आ रहा है और इतनी अच्छे से ये बॉईल हो रही है। अब आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी भी हो गई है। तो ये परफेक्ट स्टेज है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ देसी घी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी को अच्छी तरह गर्म करके इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है, क्योंकि इसका कलर भी बढ़िया आता है और फ्लेवर भी। ऊपर से दाल पे डाल दें
और बस डालें कुछ ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और ये तड़के वाली टेस्टी चना दाल पालक तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। इस गर्मा गर्म दाल को सर्व करें चपाती, नान या फिर चावल के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है। ऐसी ही सर्दियों के लिए स्पेशल रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली सभी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।